छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरे हो चुके हैं। वोटिंग होने के बाद दिग्गज पार्टियों को डर सता रहा है कि चुनाव में बागी अपना असर दिखा सकते हैं। बागी प्रत्याशी खुद भले ही न जीत पाए, लेकिन वोट के अधिकृत उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ने में कामयाब हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। इन पर 2 चरणों में मतदान हुआ है। पहले चरण में 20 सीटों और शेष 70 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हुआ। इन 90 सीटों में लगभग 1 दर्जन स्थान ऐसे हैं जहां बागी खेल बिगाड़ सकते हैं। इनमें ज्यादा संख्या कांग्रेस के बागियों की है। कांग्रेस के बागियों पर गौर करें तो जीपीएम से गुलाब राज, अंतागढ़ से अनूप नाग और मंटू राम पवार, मनेन्द्रगढ़ से विनय जायसवाल, सामरी से चिंतामणि महाराज, लोरमी से सागर सिंह, महासमुंद के खल्लारी से बसंता ठाकुर ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। ये उम्मीदवार कहीं न कहीं कांग्रेस प्रत्याशी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। लोरमी सीट से बागी उम्मीदवार सागर सिंह बैस का दावा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने बाहरी लोगों को टिकट दिया है, इसलिए उनकी जीत तय है। देखिए, हमारा तो शुरू से एक ही मुद्दा था, ये दोनों बाहर के लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। सांसद रहे हैं हमारे अरुण साहू जी, सांसद भी हैं अभी क्षेत्र में। 5 साल अपने सांसदीय कार्यकाल में एक बार भी लोरमी नहीं आए। तो लोरमी की जनता ही ने 20,000 वोटों से जिताई थी लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद पलट के ये क्षेत्र को भूल गए। लोरमी की जनता क्या है इन्हें नहीं मालूम, लोरमी का रास्ता इन्हें नहीं मालूम। दूसरा हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं थानेश्वर साहू जी, उन्हें तो लोरमी का ल भी नहीं पता है, कार्यकर्ताओं का क नहीं पता है, जनता का ज नहीं पता है। तो ऐसे लोगों को यदि टिकट दे दिया जाता है तो स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में स्थानीय मुद्दे जो हैं, क्योंकि आज तक लोरमी में स्थानीय विधायक कभी नहीं बना, क्षेत्रीय नेतृत्व कभी नहीं मिला, तो इस बार सबकी मांग यही है कि क्षेत्रीय नेतृत्व चाहिए, हमको लोरमी का विधायक चाहिए। बीजेपी की बात करें तो महासमुंद के खल्लारी से बागी हुए भेखूलाल साहू, मस्तूरी से चांदनी भारद्वाज बगावत कर मैदान में है। बीजेपी में बागियों की संख्या कम है। कांग्रेस के लिए बागी चिंता का बड़ा कारण है। उनके चलते कई विधानसभा सीटों पर नतीजों की गड़बड़ी की संभावना नजर आ रही है। कांग्रेस के बागी उम्मीदवार खुलकर पार्टियों में गुटबाजी की बात कर रहे हैं। देखिए, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी में हमारे यहाँ टीएस बाबा साहब हैं, तो सबसे ज़्यादा टिकट बंटवारे में बाबा साहब की ही चली है, और उसके सरगुजा में बहुत कम लोगों के टिकट काटे गए हैं। हम लोग जो 2.5 साल के मुद्दे में जो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग बचाने के लिए दिल्ली गए थे, उसके 75% विधायकों की टिकट काट दिया गया है। मतलब मुख्यमंत्री का सपोर्ट करना नुकसानदायक रह गया। हम लोगों को सीएम साहब के सपोर्ट करना नुकसानदायक रहा, इसीलिए अधिकांश विधायकों की टिकट काट दी गई। छत्तीसगढ़ के मतदाता दल बदल करने वालों पर या पार्टी से बागी बनकर चुनाव लड़ने वालों पर ज्यादा भरोसा नहीं जताते। सूबे की सियासत में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने उम्मीदवार न बनाए जाने पर बगावत की और दूसरे दल या निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा, तो उनका राजनीतिक भविष्य ही खतरे में पड़ गया। इस बार भी बागियों के जीतने की ज्यादा संभावना नहीं है। हाँ, बागी उम्मीदवार अपनी पार्टियों के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचा सकते और उसे हरवाने में भी उनकी भूमिका हो सकती है। चुनाव आज तक।